बड़े बड़े लेखकों ने, बड़े बड़े कवियों ने माँ के विषय में बहुत कुछ लिखा। किसी ने कहा माँ तेरी आंचल में है मेरी दुनिया। किसी ने माँ की आंचल को स्वर्ग से भी सुंदर बताया। किसी ने माँ के दूध को अमृत बताया, तो किसी ने माँ के हृदय को, माँ की ममता को समुद्र से भी गहरा बताया। किंतु संभवतः हम यह भूल जाते हैं कि माँ अगर जननी है तो पिता जनक है। पिता है तो माँ की आंचल सौंदर्य और खूबसूरती से भरा हुआ नजर आता है। अगर पिता नहीं है तो फिर माँ की आंचल, माँ की सौंदर्य हमें फीका नजर आता है। माँ जो पिता का श्रृंगार करके खूबसूरत दिखती है, अगर पिता नहीं है तो माँ का रूप भी रंगहीन हो जाता है। पिता जो एक परिवार का भरण पोषण करता है, पिता जब कठिन मेहनत करता है, कठिन संघर्ष करता है, तब किसी बच्चे के होठों पर मुस्कान आती है। एक पिता जब नवजात शिशु को लेकर, अपने गोद में लेकर आगे बढ़ता है तो लोग पूछते हैं कौन है यह। तब वह अपना नाम देता है। उस बच्चे को अपना नाम देकर के ही इस संसार में पहचान मिलता है। एक पिता जब उस बच्चे को अपने कंधे पर लेकर दुनिया को दिखाता है, देख बेटे यह संसार है, इस संसार में यह तेरे चाचा है, यह तेरे काका है, तब शायद उस बच्चे को यह महसूस होता है कि हमारे परिवार से बाहर भी एक दुनिया है, एक संसार है। हम माँ के महत्व को कम नहीं करना चाहते। माँ है तभी हमारा अस्तित्व है, किंतु हम यह भी नहीं भूलना चाहते कि पिता हमारे लिए अपनी खुशियों का, अपने अरमानों का किस तरह से गला घोंट देता है। पिता जब एक संतान में अपनी खुशियां ढूंढने लगता है, तब उसका निजी खुशी समाप्त हो जाती है। पिता कठिन मेहनत करता है, कठिन परिश्रम करता है, ताकि उसका संतान तरक्की कर सके, आगे बढ़ सके। एक पिता है तो यह संसार चल रहा है। एक पिता है तभी जननी जन्म देती है। एक पिता नहीं है तो जननी का रंग, उसका रूप, उसका सौंदर्य फीका पड़ जाता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस संसार में अगर हम आए हैं तो वह पिता का रूप ही है जो हमें यहाँ तक लाया है। पिता जो परमेश्वर के समान होता है, परमेश्वर के बाद पिता ही है जो हमारा भरण पोषण करता है, हमारा लालन पालन करता है, हमें संसार दिखाता है, हमें संसार के विषय में बताता है। पिता जब अपनी उंगली पकड़ाकर या हमारी उंगली पकड़कर स्कूल तक ले जाता है, कॉलेज तक ले जाता है, कहता है बेटा पढ़, इसमें तुम्हें बहुत कुछ करना है, तुम्हें आगे बढ़ना है, तब हम यह भूल जाते हैं कि पिता अपने अरमानों का, अपने खुशियों का किस तरह से गला घोंटता है। उसके निजी खुशी, उसके निजी अरमान हमारे लिए नौछावर हो जाते हैं। ऐसे में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब वही पिता वृद्ध हो जाता है, तब हम माँ को सम्मान देना चाहते हैं, किंतु पिता को भूल जाते हैं। पिता माँ का श्रृंगार होता है, पिता माँ का सौंदर्य होता है। आप माँ के साथ रहें, माँ को सम्मान दें, लेकिन पिता को ना भूलें। माँ के साथ साथ उतना ही सम्मान, उतना ही प्यार पिता को भी दें। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दें। जय श्री हरि।